देखिए, आज के वीडियो में हम लाए हैं और जो कल फार्मूला आप लोग को लिखाया था ना, उस फार्मूला पर आधारित कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। समझ गया बात? एक क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन ऐसे एराइज होगा, जैसे मतलब क्वेश्चन का क्या पैटर्न है वो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। सबसे पहले आज का ए नंबर क्वेश्चन है, जिसको एग्जाम्पल ए नाम से हम लिखे हैं। क्वेश्चन का रहा है श्रेणी 6, 12, 18, 27 डॉट डॉट का पहला पद आपको बताना है कि इसका प्रथम पद कौन होगा, प्रथम पद। उसके बाद कह रहा है इसका सार्वंतर क्या है। उसके बाद क्या कर रहा है 20वां पद क्या होगा। उसके बाद क्या कर रहा है 20 पदों का योगफल क्या होगा। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया रहेगा, आपसे कोनो एक चीज पूछ लेगा तो एगो चीज निकालिएगा, 2 चीज कहेगा तो 2 चीज निकालेंगे। यहाँ 4 चीज कहले हैं तो 4 चीज निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन, लिख देंगे। इस समांतर श्रेणी है तो इसको एपी लिख देंगे, और क्या श्रेणी दिया हुआ इसको लिख देते हैं। 6 है, 12 है, 18 है, 27 है, डॉट 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 है। इसका पहला क्वेश्चन कहे हुआ प्रथम पद लिखने के लिए, तो समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम कौन चीज से सूचित करते हैं। तो आप कहिएगा सर जी समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं, तो यहाँ ए लिख देंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए, इसका पहला पद तो लिख दिए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर पदांतर दोनों एक ही चीज होता है, तो इसका सार्वंतर को हम डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर क्या होगा T2 माइनस T1। T2 के मतलब दूसर का पद, दूसर का पद कितना है 12। T1 के मतलब पहिल का पद तो कितना है 6। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके तीसरा क्वेश्चन में क्या कहे हुआ है, तीसरा क्वेश्चन बोले हुआ है 20वां पद निकालने के लिए। तो 20वां पद निकालना है, तो 20वां पद के लिए जैसे एनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो उसी तरह से इसमें n के जगह पर जयमा पद कहेगा तय हो जाएगा। एनवां पद 20वां पद निकालना है, तो n के जगह पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब Tn का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका 20वां पद निकालना है, तो a प्लस 19 डी हो जाएगा। 20 घटाओ 1 करेंगे तो कितना होगा 19 होगा। देखिए n के जगह पर कितना रखेंगे 20 रखेंगे, a के जगह पर कितना रखेंगे तो a के जगह पर 6 रखेंगे, n के जगह पर कितना रखेंगे 20 रखेंगे, घटाओ 1 करेंगे, और d के मान कितना है 6, तो 6 रखेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ई 20 में से एक जगह तो कितना होगा 19 होगा, और 19 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 19 छक 114। तो 6 प्लस 114 हो जाएगा। दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कल भी ये क्वेश्चन आपको हम बताए हुए थे। चलिए, अब कह रहा है कि इसी क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन है, इसके 20 पदों का योगफल निकालना है। तो देखिए 20 पदों का योगफल इसका हम निकालेंगे। देखिए इसका तरीका क्या होगा, इसके 20 पदों का योगफल निकालेंगे तो एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। एसएन बराबर क्या होता है, एसएन बराबर होता है n/2 और a प्लस एल, यो फॉर्मूला लगा सकते हैं। कहला जैसे 20वां पद हमको मालूम है, अब 20 पदों का योगफल निकालना है। देखिए यहाँ जे T20 का मान होगा ना, वही यहाँ पर एल के मान में यूज करेंगे। कहला हमको 20 पद का योगफल निकालना है, तो हम मान लेंगे कि एल के मान कितना आ गया है, मतलब जो 20वां पद का मान होगा वो क्या होगा एल का मान होगा, अंतिम पद का मान होगा। समझ गया बात। जैसे ही 20वां पद मालूम है ना, तो ऊ रख के बना देंगे। नहीं तो आप लोगों को फॉर्मूला सिखाए हुए हैं, एक और फॉर्मूला एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 आई इंटू डी। तो आई फॉर्मूला पर सेट कीजिए। तो n के जगह कितना है तो 20 होगा, अब बटा में 2a, तो 2 गुने a के जगह पर कितना है 6। तो यहाँ हो जाएगा 20 घटाओ 1, डी के मान कितना है, डी के मान है 6। अब यहाँ ध्यान से देखो, एका डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 6 दूना 12, और इनमें से घटाएंगे तो कितना होगा 19। 19 गुने 6 करेंगे तो कितना होगा 19 छक 114, 19 पचे 95, 19 छक 114 हो जाएगा। अब इसको दोनों के जोड़ेंगे, 12 को 114 को तो कितना हो जाएगा, एक दोनों के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 126। 126 में जब 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1260 हो जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से हम बना सकते थे, वो तरीका आपको समझाते हैं। एस एन बराबर n/2 और a प्लस एल लगाते कहला, और में जो T20 के पद 20 में 20 पद का योगफल निकालना है, तो जो 20वां पद होगा ना उसी को हम अंतिम पद मान लिए हैं। इस श्रेणी का अंतिम पद क्या है, मतलब 20 है, 20 पदों का योगफल निकालना है। तो n/2 S20 बराबर
20/2 हो जाएगा ए के जगह पर 6 और एल के जगह पर हो जाएगा 126। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, एक दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा 126, एक गुना करेंगे तो कितना आएगा 1260। देखिए जितना यहाँ आंसर आया है उतना ही यहाँ आया है कि नहीं आया है। तो आपको मन होगा तो ऐसे बना सकते हैं सवाल को, और नहीं तो ऐसे बनाएंगे। हम दोनों तरीका से बना के आपको समझाए हैं, आपको जो अच्छा लगेगा परीक्षा में आप उस तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल बी कह रहा है -10 -20 -30 -40 डॉट डॉट -2 कह रहा है -200 कौन सा पद होगा। श्रेणी में पदों की संख्या कितना है, मान लीजिए कि लास्ट पद है तो इस श्रेणी में कितना पद है से बताना है। ये 200 जो है ये कौन सा पद होगा। तो दोनों क्वेश्चन एक है, मतलब जयमा पद होगा ना वही क्या होगा पदों की संख्या हो जाएगा। मान लीजिए कि 20वां पद होगा तो श्रेणी में टोटल 20 को पद हो जाएगा। कैसे एक दिया ना पूछे हुआ है, दोनों क्वेश्चन एक ही है, दो तरीका से पूछ सकता है, इसलिए आपको हम ऐसे करके दिए हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो आई में सब श्रेणी पहले लिखिए। श्रेणी क्या दिया हुआ है, एपी है, एपी है -10 -20 -30 -40 डॉट डॉट डॉट, एक अंतिम पद है -200। आई में ए के मान कितना होगा तो आप कहिएगा सर जी -10 होगा, कहेंगे एल के मान कितना होगा तो आप कहिएगा -200 होगा। आई में डी के मान क्या होगा, दूसर का पद में से पहला पद को घटाइए तो -20 और घटाओ -10 हो जाएगा -20 + 10 तो -10 हो जाएगा डी के मान, मतलब 10 घटते जा रहा है। समझ गया बात। अब देखिए आई में हमको पदों की संख्या कौन सा पद -200 है, अच्छा इस श्रेणी में कुल कितने पद है, दोनों का आंसर एक ही होगा, दोनों में एन के मान निकालना पड़ता है। तो एन बराबर फॉर्मूला आप लोग को लिखाए थे, एन बराबर एल -ए बटा में डी +1, यही ना लिखाए थे। तो कहिएगा सर हाँ यही आप लिखाए हुए थे। देखिए ध्यान से, एल के जगह पर कितना रखेंगे, एल के जगह पर रखेंगे -200, ए के जगह पर कितना रखेंगे, ए के जगह पर रखेंगे -10, तो आई माइनस से आई माइनस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा +10। अब बटा में डी, डी के मान कितना है -10, तो यहाँ रखेंगे -10 + 1। अब यहाँ ध्यान से देखिए -200 और +100 तो कितना होगा -190, अब बटा में -10 + 1, ऐसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 19, अब 19 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। श्रेणी में कितने पद है तो 20 पद है, कौन सा पद -200 होगा तो 20वां पद -200 होगा। दोनों का क्वेश्चन सेम है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, पूछने का तरीका दोनों का अलग है और सॉल्यूशन दोनों का इसी होगा। समझे बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल सी। एग्जाम्पल सी कह रहा है एक समांतर श्रेणी जिसमें A21 - A7 बराबर कितना 84 है का सार्व अंतर ज्ञात करना है, मतलब इसके डी का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए ये कह रहा है A21 मतलब श्रेणी का 21वां पद, A7 मतलब 20 का श्रेणी का 7वां पद, तो श्रेणी के 21वां पद और 7वां पद का अंतर कितना है 84 है, तो इसका सार्व अंतर डी के मान पूछा हुआ है। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, एकदम आसानी से बन जाएगा, आप बनाएंगे तो आपके मुंह से निकलेगा जा, इतना आसान है। श्रेणी के 20वां पद में से श्रेणी के 7वां पद को घटाते हैं तो 84 आता है। देखिए फॉर्मूला आप लोगों को हम पढ़ाए हैं, श्रेणी के अगर मान लीजिए कि एनवां पद लिखते हैं तो टीएन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी लिखते हैं तो कहिएगा सर हाँ लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि श्रेणी के हमको 21वां पद निकला होगा तो क्या लिखेंगे ए प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, एक मतलब क्या हो गया ए प्लस 20 डी हमको लिखना है, यही ना लिखना होगा। अगर मान लीजिए कि हमको श्रेणी के 7वां पद निकला होगा तो क्या लिखेंगे ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, एक मतलब क्या लिखना है हमको ए प्लस 6 डी लिखना है। तो डायरेक्ट हम इस चीज का यूज यहाँ करेंगे। समझ गए बात, हम आपको समझाने के लिए यहाँ लिखे हैं, हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छा से समझ पाए होइएगा। देखिए ध्यान से आगे हम क्या करते हैं। ए प्लस एक क्या लिखेंगे ए प्लस 20 डी घटाओ ए प्लस 6 डी बराबर कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ लिखेंगे a प्लस 20d माइनस ए माइनस 6d बराबर हो जाएगा 84। अब यहाँ ध्यान से देखिए e प्लस ए से ये घट जाएगा तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 20d, अब 20d में से 6d जाएगा तो कितना बचेगा, 20 को डी बचा ना माइनस 6d, ये माइनस से गुना किए तो दोनों माइनस हो गया, तो एगो ए से एगो ए खत्म। तो 20 को डी में से 6 को डी जाएगा तो कितना डी बचेगा, 14d। तो 14d बराबर हो जाएगा 84। और 14 से 84 में भाग करेंगे तो डी के मान कितना आएगा, तो कहिएगा 14 छक 84, 6 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वभौमंत्र के मान कितना आ गया, 6 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई क्वेश्चन कर रहा है यदि संख्या है 2n-1 3n+2 तथा 6n-1 समांतर श्रेणी में हो तो संख्या ज्ञात करें। मतलब ई संख्या ज्ञात करना है, ई संख्या कौन कौन संख्या है। देखिए ध्यान से, इस श्रेणी के ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, तीनों समांतर श्रेणी में होने का मतलब है ये पहले है, ये बाद में है, ये बाद में है। तो देखिए इस श्रेणी का T1 के मान कितना दिया हुआ है, T1 का मान, तो आप कहिएगा T1 बराबर दिया हुआ है 2n-1। अच्छा T2 का मान क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी के दूसरे के बाद 2n+2। T3 के मान कितना दिया हुआ है 6n-1। आपको हम बताए हुए हैं कि समांतर श्रेणी में अगिल का पद और पीछे वाला पद को घटाते हैं तो डी का मान निकलता है। तो ऐसा तो कोनो दो पद में कर सकते हैं, हम अ पद में सही पद को घटाएंगे तो डी के मान निकलेगा, अ पद में सही पद को घटाएंगे तो डी के मान निकलेगा, और डी के मान क्या होगा, बराबर होगा दोनों जगह। तो इसका मतलब है कि अ में से एक घटाएंगे और अ में से एक घटाएंगे तो दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2। समझ रहे हैं बात, T2 माइनस T1 क्या है, डी के मान, और T3 माइनस T2 क्या है, ये भी डी के मान है। तो डी के मान आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अब एकदम यहाँ फोकस बना रखिए, एकदम समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आई में सबसे पहले हमको करना क्या है, अब आई में से इसको घटाना है, तो इसको लिखेंगे 3n+2 माइनस 2n-1। फिर यहाँ लिखेंगे 6n-1 घटाओ T2 क्या होगा 3n+2। देखिए 3n+2 है, ई माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा -2n+1 हो जाएगा 6n-1 माइनस 3n-2। अब देखिए ध्यान से, ये 3 गो n में से 2 गो n घटेगा तो क्या गो n बचेगा, 1 गो n। अब ये 2 प्लस में, ये 1 प्लस में तो कितना होगा, 3 प्लस में हो जाएगा। ये 6 गो n में से 3 गो n जाएगा तो क्या गो n बचेगा, 3 गो n। ये -1 ये -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, चर को एक साइड करेंगे और अचर को एक साइड करेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, ये +3n है तो इधर आएगा तो क्या आएगा, -3n हो जाएगा। ये +3 है तो इन्हें जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -2n बराबर -6। अब 2 से 6 को भाग करेंगे, एक जात में जब भाग करेंगे तो क्या होगा, n के मान प्लस में आएगा। तो इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, 3 मरतबे कटेगा तो n के मान 3 हो जाएगा। और इसे इसको डिवाइड करेंगे ना तो 3 मरतबे कट जाएगा। अब देखिए श्रेणी इकाड़ा संख्या ज्ञात करने के लिए तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, अब n के मान आ गया, इसमें डालेंगे तो 2 गुने 3 घटाओ 1, 3 दूना कितना होगा 6, 6 में से एक जगह तो कितना बचेगा 5। T2 के मान कितना हो जाएगा 3n+2, तो 3 गुने 3 और 3 गुने 3 और +2, तो 3 तिहाई 9, 9 2 कितना हो जाएगा 11। T3 के मान कितना हो जाएगा 6n, 6 गुने 3 और -1, 6 3 18, 18 में से एक जगह तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17। चलिए तीनों संख्या निकालना था, तीनों संख्या निकल गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, खाली इसको समझना, एकदम प्रेम प्रेम से समझिए और बनाइए। आसान चैप्टर है एकदम, खाली जोड़ घटाओ गुना भगावे के जाइए, चैप्टर आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं चैप्टर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ई नंबर क्वेश्चन कर रहा है AP 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है। जैसे ई वाला क्वेश्चन बनाए थे वैसे ही क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ई वाला फॉर्मूला भूल गए हैं तो यो बनेगा सवाल, खाली TN वाला फॉर्मूला याद रहे के चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम दोनों तरीका से बना के आपको सिखाते हैं, देखिए कितना आसानी से बनता है। देखिए यहाँ पर बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि वो तरीका जो वैसे सिखाया वैसे हमको बना रहा है, ये वो जो सिंपल तरीका से बनाएंगे सीधे फॉर्मूला लगा करके। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ए के मान कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, डी के मान कैसे निकालेगा 18 घटाओ 21, 18 घटाओ 21 करेंगे तो कितना आएगा -3 आएगा।
अब देखिए आई में टीएन के मान दिया हुआ है, टीएन बराबर कितना दिया हुआ है, -81 दिया हुआ है। टीएन लिखिए, चाहे एल पद में आगे चल के आएगा तो एल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एन बराबर निकालना है, तो एन बराबर क्या होगा, टीएन माइनस ए अब बटा में डी अब +1। अब देखिए ध्यान से, टीएन के जगह पर कितना रखेंगे, टीएन के जगह पर रखेंगे -81, ए के जगह पर क्या रखेंगे, ए के जगह पर रखेंगे 21, और डी के जगह पर कितना रखेंगे -3 अब +1। इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा तो कितना होगा -102 अब बटा में -3 +1, 34 मरतबे लगेगा, 34 मरतबे इसमें लग जाएगा। अब +1 34 से कितना हो जाएगा, तब 35, आई में श्रेणी का 35वां पद कितना होगा, -81 हो जाएगा। नीचे लिख सकते हैं श्रेणी का 35वां पद, नीचे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देखिए 34 प्लस से क्या हो जाएगा 35, तो यहाँ लिखेंगे श्रेणी का 35वां पद -81 होगा। देखिए अगर मान लीजिए कि आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो ये फॉर्मूला बना कहाँ से, देखिए टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 आई इंटू डी, बस ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। अब ई टीएन को हम चाहेंगे इस साइड लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस, तो ए के जगह पर कितना लिखेंगे, ए के जगह पर 21, एन माइनस 1, डी के जगह पर कितना लिखेंगे -3 बराबर टीएन के मान कितना दिया हुआ है, टीएन के मान दिया हुआ है -81, तो इसको हम इस साइड ला के लिख देंगे तो कोई दिक्कत, टीएन के जगह पर कितना लिख देंगे -81। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, डी के मान 35 अधिक श्रेणी के कितना मतलब पद है श्रेणी में, ओकर मान कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा एन के मान। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ई दिया है एक -81 कौन सा पद है, मतलब ये हो गया एनवा पद, तो एनवा पद को क्या लिखते हैं, टीएन लिखते हैं, क्या लिखते हैं टीएन। चलिए ई क्वेश्चन को बनाते हैं एकदम अच्छा से, अभी तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आशा कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख रहे हैं कड़ा है, एग्जाम्पल एफ है कि किसी श्रेणी का एनवा पद कितना है 4n-3 है, तो इसका 8वां पद ज्ञात कीजिए, प्रथम पद ज्ञात कीजिए, सार अंतर ज्ञात कीजिए, पदों का 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, 8 पदों का योगफल निकालिए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कोनो श्रेणी का एनवा पद दिया है, तो एनवा पद के मतलब क्या होता है, टीएन, क्या दिया हुआ है टीएन दिया हुआ है, टीएन बराबर क्या दिया हुआ है, चूंकि टीएन बराबर 4n -3, और इस आई वाला क्वेश्चन में अगर हम एन के जगह 1 रखेंगे तो पहला पद निकल जाएगा, एन के जगह 2 रखेंगे दूसरा पद निकल जाएगा, एन के जगह 3 रखेंगे तीसरा पद निकल जाएगा, एन के जगह पर 4 रखेंगे चौथा पद निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से हम पहले इस श्रेणी का 1-2 को पद निकाल लेते हैं, उस काहे कि तब वही क्वेश्चन को बनाने में हमको क्या होगा, आसानी होगा। तो देखिए T1 बराबर क्या होगा, T1 बराबर हो जाएगा 4 गुने 1 और घटाओ 3, 4 एकम 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1। T2 बराबर क्या हो जाएगा 4 गुने 2 और घटाओ 3, 4 दूना 8, 8 घटाओ 3 कितना हो जाएगा 5। T3 क्या हो जाएगा 4 गुने 3 और घटाओ 3, 4 3 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी तरह से और हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम अपना क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन में हमको बोले हुआ है कि हमको 8वां पद बताइए, तो यहाँ पर क्या करेंगे एन के जगह पर 8 रखेंगे, तो जहां एन के मान है वह 8 रखिए, घटाओ 3 कीजिए, 8 चौका 32, 32 घटाओ 3 कितना हो जाएगा 29, तो श्रेणी का 8वां पद कितना हो गया 29 हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछे हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हमको बोले हुआ है श्रेणी का प्रथम पद बताइए, तो प्रथम पद क्या होता है जो T1 होता है, कितना आया हुआ है 1 आया हुआ है, तो श्रेणी का पहला पद क्या है 1 है। इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन क्या पूछे हुआ है, तो कहिएगा सर जी इसका तीसरा पद पूछे हुआ है सारवंतर, तो डी बराबर क्या होता है T2 घटाओ T1, दूसरा पद में से क्या करेंगे पहला पद को हम घटा देंगे, तो यहाँ पर डी के जगह पर कितना आ जाएगा, दूसरा पद के मान कितना आया है 5 आया है, और उसका पहला पद के मान कितना आया है 1 आया है, तो 5 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
तो एक डी के मान 4 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन पूछे हुआ है कि इस श्रेणी के 10 पदों का योगफल बताइए। क्या पदों का? 10 पदों का। तो फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का, चूंकि एस एन बराबर क्या होता है, एन बटा टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू इंटू डी, यही ना होता है। अब देखिए, इसलिए यहाँ पर एस एन, एन के जगह पर कितना रखना है, 10 पद का योगफल है, तो एन की जगह पर 10 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 10, तो हो जाएगा 10 बटा दू, दू गुने एक की जगह पर कितना आया है, एक, दू गुने एक, यहाँ हो जाएगा 10 घटाओ एक, और डी की जगह कितना आएगा, 4 आएगा। एक का डिवाइड करेंगे, 10 को 2 से तो कितना आएगा, तो 5 आएगा। अब यहाँ 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 10 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 9, 9 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, तो 2 प्लस 36 यहाँ पर लिख देंगे, तो 2 प्लस 36 कितना होगा, तो कहिएगा सर 38 होगा। 38 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 पंचे 40, 5 15 4 19, 190 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 190। श्रेणी के 10 पदों का योगफल कितना आ जाएगा, 190 आ जाएगा। देखिए, इसका 5वां क्वेश्चन पूछे हुआ है कि श्रेणी के कै पदों का योगफल, श्रेणी के 8 पदों का योगफल बताइए। तो श्रेणी के 8 पदों का योगफल निकालेंगे, तो एस एन का फिर फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर एन बटा टू, टू ए प्लस एन माइनस वन आई इंटू डी लगा देंगे। जय पद का योगफल करेगा तो लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एस एट बराबर 8 पद का है, तो एस एट बराबर हो जाएगा 8 बटा दो, दो गुने एक प्लस 8 घटाओ एक इंटू डी के मान कितना हो जाएगा, डी के मान हो जाएगा 4, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 7 गुने 4, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, इसका आंसर हो जाएगा। श्रेणी के अगर हम 8 पद को जोड़ते हैं तो इसका आंसर 120 आएगा। कितना आएगा, 120। देखिए ध्यान से, और क्वेश्चन को हम चाहेंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए ध्यान से कैसे बना सकते हैं, और के चिन्ह क्या आपको बता रहे हैं। श्रेणी के हमको 8वां पद मालूम है कि नहीं, 8वां पद मालूम, या मालूम है 8वां पद। अब वही पद में पहला पद को जोड़ देंगे और क्या करेंगे, 8 के अधिया से मतलब 4 से गुना कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। कितना आएगा से देखिए ध्यान से, एस एन का फॉर्मूला एगो होता है, एस एन बराबर होता है एन बटा टू और ए प्लस एल, फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, तो कहिएगा सर हाँ होता है। तो एस एट बराबर निकालना है, तो हो जाएगा 8 बटे दो, ए के जगह पर कितना रखेंगे, ए के जगह पर रखेंगे 1, और प्लस एल के जगह पर कितना रखेंगे, एल, एल क्या काम करेगा, मतलब अंतिम पद क्या होगा, 8वें पद ना अंतिम पद होगा, 8वें पद के योगफल निकालना है। तो ई एट के 8वां पद जो है ये एल के काम कर जाएगा, तो यहाँ पर T8 लिखिए चाहे एल लिखिए, तो हो जाएगा 29, और दोनों एक डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, 29 में जोड़ेंगे कितना होगा 30, 30 में 4 से गुना करेंगे 120। देखिए जो आंसर यहाँ आया है सही आंसर नहीं आया है, तो आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जानबूझ के क्वेश्चन को सेट किए थे कि दोनों तरीका से आपको बना के सिखाए, मतलब 8 पद के योगफल निकालना है, तो 8 के बाद 9वां पद में आपको जाना ही नहीं है, तो 8वां पद यह है कि नहीं है, तो यह ना अंतिम पद हो गया, एल के काम करेगा इस फॉर्मूला के लिए। समझे बात? चलिए, इतना तक आप लोग अच्छा से समझ पाए होइएगा, हम आशा करते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं आज। कह रहा है, देखिए कह रहा है 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस डॉट डॉट अंतिमा पद 81 है, इसका योगफल निकालना है। अब देखिए इसका जोड़ हमको निकालना है ना, जोड़ेंगे लिख करके तो जोड़ते जोड़ते बहुत समय लग जाएगा। अब करना क्या है कि ये पूरा श्रेणी में कितना पद है से निकालना पड़ेगा, तो पद की संख्या निकालना पड़ेगा। इस श्रेणी का प्रथम पद 5 है तो ए के मान निकल गया, दूसरा का पद 9 है तो डी के मान भी निकल जाएगा, 9 में से 5 को घटाएंगे तो। और इनमें एन के मान केना निकालिएगा, तो एन के मान निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपको हम सिखाए हैं उस फॉर्मूला को लगाएंगे और एन के मान निकाल लेंगे, और उसके बाद बना देंगे इस सवाल को एस एन के फॉर्मूला से। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते वक्त हमको ध्यान रखना इसमें दिया क्या है, तो ए के मान 5 दिया है, बी के मान कितना दिया है 9 दिया है, एल के मान कितना दिया है 81 दिया है। श्रेणी का अंतिम पद है ना, तो इसको एल कहेंगे, तो एल के मान कितना दिया हुआ है 81।
तो सबसे पहले में पदों की संख्या क्या होगा, एन बराबर हो जाएगा एल घटाओ ए अब बटा में डी अब +1। एल की जगह रखेंगे कितना 81, 81 में से 5 घटाएंगे बटा में डी के मान रखेंगे 9। 9 का है डी के मान 9 थोड़ी ना होगा, 9 4 हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे अब +1। 81 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 76, 76 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 19, 19 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, हमको इस श्रेणी में टोटल 20 को पद है तो 20 पद का योगफल निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होगा, चूंकि एसएन बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसलिए एस कितना के मान निकालना है, एस 20 के मान निकालना है। तो हो जाएगा 20/2, 2 गुने ए के जगह पर कितना है 5, यहाँ हो जाएगा 20 घटाओ 1, डी के मान कितना हो जाएगा, डी के मान हो जाएगा 4। अब 20 में 10 से भाग करेंगे तो कितना होगा 10, 5 दूना 10, यहाँ पर होगा 19, 19 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 19 चौका 76। तो यहाँ पर लिखेंगे 76 में 10 जोड़ के कितना हो जाएगा 86, यहाँ लिखेंगे 86 और 86 में हम 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 860। तो इस श्रेणी के पूरा योगफल कितना हो जाएगा 860 हो जाएगा। इस श्रेणी को बनाने से पहले सबसे पहले हमको ध्यान करना पड़ा ए के मान पर, डी के मान पर, एल के मान पर, तब हमको एन निकालना पड़ा है। कहे से कि इस श्रेणी के जब भी योगफल निकालेंगे तो एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एसएन के फॉर्मूला में हमको एन चाहिए कि नहीं चाहिए, कि आप कितना पद को हमसे जुड़वा रहे हैं वो पद की संख्या बताइएगा तब ना हम बनाएंगे। तो पूरा पद की संख्या निकाल दिए, अब ये फॉर्मूला में सारा मटेरियल रख दिए हैं और सॉल्व कर दिए हैं, इनके मान निकल गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्रेणी 2 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, इसका अंतिम पद है 100, इस श्रेणी का योगफल क्या होगा। देखिए ये सम संख्या है कि नहीं है, 2, इसमें एक वो टर्म मिसिंग है, यहाँ 2 होगा यहाँ 4 होगा, 4 छूट गया है। 2 4 6 8 10 और 100, इस श्रेणी का योगफल लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसमें पद की संख्या निकालना पड़ेगा। ए के मान तो मालूम है, डी के मान भी मालूम हो जाएगा, पद की संख्या नहीं ना मालूम है, तो पद की संख्या निकालेंगे इसी फॉर्मूला लगा के। और ना तो मुड़कटाई मुजबानी लगाइएगा तो लगा सकते हैं। 2 से लेकर के 100 तक गया हुआ है, 2 का 2 के पहाड़ा पढ़ते हुए गए हैं। तो एहन कै गो पद होगा, देखिए पहला पद है तो एन के मान 1, दूसरा पद है तो एन के मान 2, तीसरा पद है तो देखिए यहाँ पर तीसरा पद है तो एन के मान कितना है 6 है, यहाँ चौथा पद है तो एन के मान कितना है 8 है, यहाँ पांचवा पद है तो एन के मान कितना है, एन के मान 5 है। अभी एच क्वेश्चन को देखते हैं, एच क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में 4 मिसिंग था, 4 को लिख दिए हैं। देखिए इस श्रेणी में देखिए ध्यान से, इस श्रेणी का पहला पद है तो 2 है, दूसरा पद है तो कितना है 4 है, तीसरा पद है तो कितना है 6 है। तो इसी तरह से एक दुगुना हो रहा है ना, तो 100 है, एक मतलब ये क्या है, ये 50वां पद है। कौन पद है 50वां पद है, तो एन के मान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये तो मुजबानी समझ के जोड़ लिए बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए के मान होगा 2, डी के मान होगा 4 घटा 2 हो जाएगा 2, एन के मान हो जाएगा 50। तब ऐसे नहीं निकाल लीजिएगा तो कहिएगा सर निकाल लेंगे, लेकिन हम आपको एन के मान ऐसे निकाल करके दिखाते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो सीधे एन के मान कितना रख देना है 50 रख देना। कहला ये पहला पद है तो 2 है, दूसरा पद है तो 4 है, तीसरा पद है तो 6 है, एक मतलब 100 है तो कैमा पद है 50वां पद है, एक दुगुना होना चाहिए। देखिए ध्यान से, अब बार ए के मान कितना है का सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले ए के मान लिखेंगे तो ए के मान 2 है, डी के मान कितना होगा 4 घटाओ 2, 4 घटाओ 2 कितना हो जाएगा 2। और इनमें एन के मान कितना होगा, तो एन के मान आपको निकालना पड़ेगा। एल के मान कितना दिया हुआ है, इस श्रेणी का अंतिम पद 100 है, कितना है 100, तो एल बराबर हो जाएगा 100, एन बराबर होगा एल माइनस ए बटा में डी +1। एल के जगह लिखेंगे 100, घटाओ ए के जगह लिखेंगे 2, डी के जगह लिखेंगे 2 +1। 100 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 98, 98 में 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 49, 49 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50, कितना हो जाएगा 50। अब देखिए इस श्रेणी का योगफल निकालना है ना, तो एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चूंकि एसएन बराबर क्या होता है, एसएन बराबर होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तब वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। और इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, एसएन बराबर n/2 a प्लस ए लगाएंगे। इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते थे जो अभी यहाँ लगाने जा रहे हैं,
ई लगाए हैं, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गया है। अगर ई लगाए रहते तो सीधे लिखते n/2 टू a प्लस l, सीधे लिखते। देखिए इसको मुंह को बना के आपको बताते हैं। n की जगह पर कितना रखेंगे, n की जगह पर रखेंगे हम 50, तो यहाँ हो जाएगा 50/2। हाँ, a की जगह पर कितना रखेंगे, a की जगह पर रखेंगे 2। हाँ, l की जगह पर क्या रखेंगे, इसका अंतिम पद कितना है 100, तो 100 रखेंगे। यहाँ हो जाएगा 25, तो 25 गुने 102, 25 में 102 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए गुना करके 5 दूना 10 के 0, 1 5, और 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 102 दूना 204, एक जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, हो जाएगा 2550। इसका आंसर हो जाएगा 2550, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए हम आपको फॉर्मूला लगाना अभी समझा रहे हैं, सवाल तो अब आगे आएगा ना हर टाइप के। इस क्वेश्चन को हम ऐसे बना सकते थे, एस चूंकि एस एन बराबर लिखते n/2 a प्लस एल, सोल्यूशन करेंगे में समय बचता, पेज कम लगता, परेशानी कम होता। एन की जगह पर कितना रखना है, एन की जगह पर 20 आया है तो S20 यहाँ रखेंगे। इस श्रेणी का ये अंतिमा जो पद है, श्रेणी का 20वां पद है, तो वह एल के काम कर जाएगा। कौन सी काम कर जाएगा, एल के। 20/2 ए की जगह पर कितना रखेंगे, ए की जगह पर रखेंगे 5, तो 5 प्लस 81 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10। यहाँ एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 91, जब ये गुना 91 86 हो जाएगा, 81 या प्लस 5 86, 86 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 860। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम समझाने के लिए दोनों तरीका से हम काम कर रहे हैं। जब परीक्षा में सॉल्व करना रहेगा तो कोनो एक तरीका से सॉल्व कीजिएगा, जो आपका एग्जाम चेकर होगा उसको सारा मालूम रहता है कि हाँ आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए कि मेरे चैनल का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा चीज़ आपको समझ में नहीं आता है तो उसको आप दोबारा देखिए या फिर हमको कमेंट कीजिए, कल होकर उस चीज़ को हम समझा दिए रहेंगे। वीडियो का कमेंट हम देखेंगे कि आप लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं मेरे चैनल को। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं समाप्त, फिर कल मिलते हैं इससे आगे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रैक्टिस कराएंगे और उसके बाद फिर नया चैप्टर को चलेंगे।